100 में से 50% लोग अच्छे हैं कि जो माता पिता की सेवा कर्तव्य समझते हैं। कितने लोग हैं मंदिरों में जाएंगे लेकिन घर के माता पिता को तकलीफ देंगे, घर में मां को कष्ट देंगे। और कितने ऐसे हैं जिनका केवल संत और भगवान के हृदय से आशीर्वाद निकलता है। कैसे निकलता है? कि अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उन्हें कष्ट नहीं होने देते। याद रखिए, वृद्धावस्था में हम सभी का बुढ़ापा आएगा, मेरा, आपका, सबका। और वृद्धावस्था वो समय है जब हमारा दूसरा बचपन चालू होता है। पहला बचपन जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता संभाल लेते हैं, उन्होंने कभी हमारे साथ गलत नहीं किया, हमें हृदय से लगा कर रखा जब तक हम समझदार नहीं हो गए। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो माता पिता दूसरे बचपन में आ जाते हैं, वाड़ी से कुछ भी बोल रहे उन्हें समझ नहीं आता। उस समय उनके बच्चे कितना संभालते हैं, तो संभालने के लिए बहुत कम लोग होंगे। कई बार एक बहुत सुंदर शब्द लिखे थे कि पिता के मर जाने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद भाइयों ने बंटवारा किया। किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए मेरे हिस्से में सिर्फ मां आई। और वो परम भाग्यशाली है हमारा जिनके हिस्से में माता पिता आ जाए, माता पिता की छत्र छाया आ जाए। ऐसे लोगों के लिए आशीर्वाद निकलते हैं। नहीं, कई बार तो संतों का हाथ रखवा रखवा के कहेंगे महात्मा जी आशीर्वाद दो, उनसे निकलता नहीं। ऐसे लोगों के लिए हृदय से ही निकलेंगे कि जो अपने माता पिता को सम्मान देते हैं। एक भाई आए, वो कहते हैं हम 2 भाई हैं, एक बहन थी, बहन की शादी कर दी। बड़ा भाई शहर में रहता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं गांव में मेरे माता पिता के साथ रहता हूं। ये नहीं कहा कि मैं मेरे माता पिता को रखता हूं, मेरे भाई ने तो छोड़ दिया बड़े ने, लेकिन मैं रखता हूं, ऐसा नहीं कहा। मैं मेरे माता पिता के साथ रहता हूं। और याद रखिए महाराज, बिना माता पिता के जीवन छत से विहीन जीवन है। आपके कमरे के अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं, बेड है, सोफा है, फ्रिज है, सब कुछ है, किंतु छत ना हो ऊपर की तो कैसा लगेगा मकान। उसी प्रकार माता पिता, सब सुख होने के बाद, हर एक रिश्ता है आपके पास, हर एक संबंध है आपके पास, किंतु माता पिता नहीं है तो छत्र से विहीन है आपका जीवन। कोई है जो आपको पूछने वाला, कोई है जो आपके हित को सोचने वाला है, कोई है जिसको आपकी चिंता है। मां की आंखों में तो कभी आंसू नहीं आने देना चाहिए महाराज, कि मां खुद तकलीफ में रहे, कष्ट में रहे, एक संतान के होते हुए, ये कभी नहीं होना चाहिए। कई बार माताएं रोती रह जाती, उनकी संतान उनको पूछती नहीं। कभी हम अपने स्वार्थ में पूछते नहीं कि हमारे माता पिता को कभी तीर्थ में जाना है, कभी उनकी इच्छा है किसी दान इत्यादि करने की। कभी किसी बालक ने जाकर अपनी माँ से पूछा, चल तूने मेरे लिए इतना सारा जीवन बिताया है, आज तुझे अयोध्या घुमा के लेके आता हूं, तू बहन को भी बुला ले, जीजा जी को भी बुला ले, साथ में लेके चलता हूं। कभी नहीं कहेंगे। कभी निजी स्वार्थ से हमारा मन कभी जाता ही नहीं कि हम अपने माता पिता के विषय में सोचे, उनकी भी। और पुरुष का मतलब, पुत्र का मतलब ही क्या होता है? पुत्र पुत्री का मतलब होता है जो नरक से तारने के लिए कार्य करे, इसलिए जो पैदा हुए हैं। पर सभी अपना अपना जीवन बना रहे होते हैं, किसी को माता पिता की चिंता नहीं होती। इसलिए कहा जाता है अब पुत्र नहीं होते, अब तो लड़के होते हैं, जो लड़ लड़ के सब चीजें ले लें, उनका नाम लड़के। हर चीज में जो लड़ लड़कर अपनी बात मनवा लें, उनका नाम लड़के होता है। या लड़की होती है, लड़ लड़ करके सब चीजें ले लें, बात मनवा लें। पुत्र पुत्री तो वो जमाने गए जब माता पिता के लिए, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, हैं, पर बहुत कम लोग हैं ऐसे। हमारी माँ के, हमारे पिता के आंखों में अश्रु ना आए, उनके हृदय को हम कष्ट ना दें, ऐसा कोई कार्य ना करें।
याद रखिएगा, मैं व्यासपीठ से कह रही हूं, भगवान की कथा रात दिन कहती हूं। कई बार अगर आप भगवान के मंदिर नहीं भी जाओगे ना तो चलेगा, भगवान को ना भी मानो तो भी शायद आपका जीवन चल जाए, लेकिन मनुष्य का बिना मनुष्य के चल नहीं सकता। मनुष्य को हमेशा एक मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। संसार में आप रह रहे हैं, इसलिए पैसे का अहंकार या किसी भी चीज का अहंकार मनुष्य से बड़ा नहीं है। प्रेम सबसे ऊपर है महाराज। अगर आपने अपने माता पिता को प्रेम दिया होगा, उनकी आंखों में अश्रु नहीं लाए होंगे, तो यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। उनका हृदय नहीं दुखा होगा, यही सबसे बड़ी पूजा है। और यदि दुखाया है, कष्ट दिया है, तो वो समय कर्म है, लौट कर आना ही आना है। तुम्हारी संतति तुम्हें कष्ट उससे दुगना दे देगी। इसलिए अपने माता पिता को हमेशा हृदय के करीब रखो, उन्हें कष्ट ना आए ऐसा प्रयास करो। तो मेरी तो ये सभी से मांग है कि प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण छुओ, इससे बढ़कर के स्वर्ग कोई नहीं है। एक बार एक परिवार में बेटा विदेश चला गया था, इकलौता पुत्र था, इतना पढ़ाया लिखाया, अब उसको वहां पर बिजनेस करना था। तो माता पिताओं ने यहाँ से अपनी सारी जमीन जायदाद बेच करके और उसको पैसा भिजवाया, वहां उसने बिजनेस खोल दिया। पर माता पिता को देखा नहीं कि यहाँ वो कैसा जीवन जिएंगे। उन्होंने कहा चलो बेटे से मिलाएं, हमारा बेटा विदेश में पैसा वैसा इकट्ठा करके जैसे तैसे टिकट लेकर के गए। वहां पर उनके कुछ परिचित लोग थे, उनके यहाँ रुके, लेकिन बेटे ने तो उनको पहचाना तक नहीं कि कौन माता पिता। अब जिनके यहाँ गए थे वो परेशान कि कब तक रुकेंगे, यहाँ खर्चे तो बहुत हैं, आप कैसे यहाँ, क्योंकि एक टाइम पीरियड है कि इससे ज्यादा आप रुक नहीं सकते, तो ये अवधि या तो बढ़ानी पड़ेगी या आप काम धंधा देख लो यहाँ, जिससे आप दोनों अपना पालन पोषण कर लो। अब बूढ़े माता पिता बेचारे रोने लगे कि हमने तो सोचा था बच्चे को पढ़ाएंगे, इतना करेंगे, और ये आज हमारी कोई सेवा करने वाला नहीं। तभी सोच रहे थे और अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते नीचे एक ब्लॉग में लिखा हुआ था, उस अखबार के नीचे, कि हमें एक वृद्ध पति पत्नी की आवश्यकता है, काम कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऐसे वृद्ध माता पिता की आवश्यकता है। अब जिनके घर रुके थे उन्होंने देखा कि ये किसी व्यक्ति का लगता है यहाँ काम मिल जाएगा आपको, और फोन लगाया। तो जिनके यहाँ जिनको जरूरत थी उन लोगों ने कहा कि हम आज ही शाम को आते हैं, और वो लोग आए। उन्होंने आकर के कहा बहुत अच्छा, हमें ये लोग दोनों पसंद आए हैं, हम इनको लेके जाना चाहते हैं, और ये जो चाहेंगे, जितना अगर चार्ज करेंगे, जितना भी ये लेना चाहे पैसा, वो सब हम देंगे। काम क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये हमारे घर पर रहें। दोनों माता पिता, वो जो पति पत्नी थे, वृद्ध गए। अब सुबह शाम वहां पर सुबह बैठते हैं, दोनों देखते कुछ करना नहीं पड़ता, सब नौकर चाकर सब कुछ कर रहे हैं। वो घर वाले लोग सुबह आते मिलकर जाते हैं, शाम को फिर आते लौट कर मिलकर जाते हैं, और ये बस उनसे हालचाल पूछ लेते हैं। एक दिन पति पत्नी सोचते हैं हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, पर ये हमें पैसा किस बात का दे रहे हैं। एक दिन पूरे घर जब वहां पर बैठा हुआ था उनके पास, तो उनसे पूछते हैं हम दोनों बस सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते हैं कि आप हमसे कुछ करवा नहीं रहे, पर हमें पैसा किस लिए, क्यों आप लेकर आए हैं? तो सारे के सारे बोल पड़ते हैं कि 2 साल पहले हमारे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई एक साथ। हमारे पास सब कुछ है जो आप देख रहे हैं, हर चीज है, किंतु जब हम आते थे ना तो हमसे पूछने वाला, बेटा तुम आ गए, बेटा तुमने भोजन कर लिया, बेटा तुम्हें कितनी देर हो जाएगी, ये पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो 2 वर्ष हमारे लिए बहुत मुश्किल के थे। हमें खलता है, हमें आप जैसे माता पिता चाहिए थे जो हमसे पूछे कि आप कैसे हो बेटा, तुम आ गए हो, जो हमारी चिंता करे। हमारी चिंता करने वाला कोई नहीं है।
दोनों की आंखों में अश्रु आ गए। एक ये संतति है और एक हमारा बालक है जिसे हमारी कोई खोज खबर नहीं। याद रखिए महाराज, जब तक आपके पास माता पिता है आप सौभाग्यशाली हैं। जिसने अपने जीवन में माता पिता को खुश रखा है उसने सारे धर्म पुण्य कर लिए। इसलिए राम जी का जीवन दिखाता है कि माता पिता की आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण होती है। कि पिता ने आज्ञा नहीं दी कि तुम्हें वनवास जाना है, केवल मां ने कहा तो पिता का वचन नहीं, क्योंकि रघुकुल का व्रत है कि उन्होंने कभी अपनी वाणी को झूठा नहीं किया, तो पिता का वचन कहीं झूठा ना चला जाए। मैया को पहले बोल चुके हैं कि तुम जो कहोगी वो करूंगा। तो पिता के वचन को रखने के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास झेल लिया। तो प्रभु के जीवन से ये देखने योग्य है कि हम अपने माता पिता के कम से कम ना जाएं, इतना कष्ट ना देखें, तो कम से कम अपने माता पिता जो घर में हैं उनको तो कष्ट ना हो, ऐसा प्रयास करें। तो जिन माता पिताओं के प्रति कर्तव्य करना आज की संतानें चालू कर देंगी ना, तो वृद्धाश्रम नहीं होंगे। ये कलंक है वृद्धाश्रम। ये वृद्धाश्रम विदेशों में हुआ करते हैं, ओल्ड एजेस होम के नाम से होते हैं। और विदेशों में हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे भारत में हो ये हमारे लिए समस्या है। उसका कारण है पाश्चात्य देशों में, अन्य देशों में अपनी युवावस्था में इतने पति पत्नी कर लेते हैं कि उनके कितनी संतति है, कौन रखेगा, ये खुद का निर्णय नहीं होता। अगर पत्नी है और उसे पसंद नहीं है तो उससे तलाक लेकर दूसरे से शादी कर ली। अब उसके बच्चे हैं, वो बेघर हो गए, अब उनको अपना बच्चा जीवन अपना जैसा बिता रहा उसे पता ही नहीं है माता पिता कैसे हैं। फिर दूसरा विवाह कर लिया, उससे बच्चे हुए, नहीं पसंद आया, उसको 5 साल के बाद छोड़ दिया, तीसरा। तो युवावस्था में इतने विवाह होते हैं, इतने कर लेते कई बार कि बच्चों का भी जीवन बर्बाद होता है। ना उनको पता होता कि अब कौन ही हमें रखेगा, किसके अधिकार में हम आएंगे। बच्चे अपना जीवन अपने तरीके से चला रहे होते हैं। अब ऐसे माता पिता की कौन सेवा करेगा? तो फिर गवर्नमेंट वहां पर ओल्ड एजेस होम खोलती है। कैसे वृद्ध लोग हों तो उनके लिए, फिर जिनका कोई नहीं है वृद्धावस्था में, वहां पर रह सके। लेकिन हमारी माता पिता अपना पूरा जीवन अपनी संतानों को दे देते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं। एक पिता अपने वृद्ध अवस्था में भी बच्चों का सोचता रहता है। 55 वर्ष की आयु का हो जाएगा फिर भी भागता रहेगा। उसका 20 साल का बेटा 12 बजे से पहले नहीं उठेगा, लेकिन वो 6 बजे उठ जाएगा। भाग दौड़ कर रहा है, किस लिए कर रहा है? उसके मित्र कहें कि तुमने अपने जीवन भर सब कुछ किया है, अब मत करो, बड़े बच्चे हो गए, तो कह देता है नहीं, अब तक मैंने अपने लिए किया, अब मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूं। अब ऐसे पिता को आप भगवान नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ऐसी माँ को आप भगवान नहीं कहोगे जिसने अपने कितने मनोरथ, कितने व्रत आप पे नौछावर कर दिए, जिसका सुख केवल अपनी संतान का सुख, जिसका दुख केवल अपनी संतान का दुख होता है। तो ऐसी माँ को, ऐसे पिता को हम कष्ट ना दें, ऐसा वचन लें।